वहीं से वो नदी उत्पन्न हुई जहाँ उनका पौड़ीवाला के मंदिर की व्हाट्सअप एवरीबॉडी, मेरा नाम तो सभी को पता लग ही गया होगा और आज के ब्लॉग की बात कर लेते हैं। वेलकम बैक टू द पहाड़ी डीएनए। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है उसकी स्टोरी से ही स्टार्ट करते हैं। 3 स्टोरी वहाँ की है। फर्स्ट स्टोरी जो कही जाती है वो कुछ ऐसी है। लंकापति रावण को तो सभी जानते हैं। जब लंकापति रावण अमरता प्राप्त करना चाहता था तो उसने काफ़ी तपस्या की भोलेनाथ की। भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन भी दिए और उन्होंने अमरता का वरदान भी मांगा भगवान भोलेनाथ से। तो जब वो वरदान मांगा गया तो भगवान भोलेनाथ ने वरदान तो दिया, लेकिन उसकी कुछ शर्तें भी रखी गई। और शर्तें कुछ ऐसी थी कि अगर आप एक दिन में 5 स्वर्ग की पौड़ियाँ बना देते हो तो आपको अमरता प्राप्त हो जाएगी। लंकापति रावण जी जान से लग गया उन पौड़ियों को बनाने में। पहली पौड़ी बनाई गई हरिद्वार में, हर की पौड़ी। दूसरी पौड़ी बनाई गई नाहन में, पौड़ीवाला में। और तीसरी पौड़ी बनाई गई चूड़ेश्वर महादेव में, चूड़धार में। और चौथी पौड़ी बनाई गई किन्नर कैलाश में। और जब 5वीं पौड़ी की बात आई तो लंकापति रावण को नींद आ गई और अगले दिन जब वो नींद से जागे तो उनका वरदान ख़त्म हो चुका था। वो अपनी इस काम में असफल हो चुके थे। तो आज के व्लॉग में हम जाने वाले हैं दूसरी पौड़ी में, जो कि पौड़ीवाला नाहन में सिचुएटेड है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हो तो आप नाहन से किसी को भी पूछ सकते हो। 7 या 8 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद आप पौड़ीवाला पहुंच जाओगे। तो आज के ब्लॉग में हम वहीं की बात करेंगे। आगे की 2 स्टोरी मैं आगे सुनाऊंगा। तो चलते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं नाहन से पौड़ीवाला की ओर। यहाँ से रास्ता जाता है पौड़ीवाला के लिए और यहाँ पर स्टोरीज भी लिखी हुई है। 2 स्टोरीज यहाँ पर लिखी गई है पौड़ीवाला के मंदिर की, जो आप यहाँ पर इजीली पढ़ सकते हो। अब दूसरी स्टोरी के बारे में मैं बात करता हूँ, उसके बारे में मैं कहीं बैठ के बात करता हूँ आराम से। और अगर आप यहाँ से बाय वॉक जाना चाहते हो तो बहुत ही ऑसम व्यू है। अगर आप यहाँ से पैदल जाना चाहते हो, अदरवाइज़ आप अपना व्हीकल भी साथ लेके जा सकते हो। व्हीकल से आप जाओगे जल्दी पहुंच जाओगे। लगभग 1.5 किलोमीटर है इस हाईवे से पौड़ीवाला। आप यहाँ से पैदल भी जा सकते हो और अपनी गाड़ी भी ले जा सकते हो। अगर आप पैदल जा सकते हो ना तो बहुत ही ऑसम यहाँ का व्यू है। तो दूसरी स्टोरी कुछ ऐसी है। मृकंडू ऋषि जो थे उनके पास कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की तपस्या की। जब उन्होंने तपस्या की फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई, लेकिन उसकी भी एक शर्त रखी गई। और शर्त कुछ ऐसी थी कि जो आपके पुत्र है वो सिर्फ 12 साल तक जीवित रहेंगे। तो जब उनके उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, मार्कंडे ऋषि जिनका नाम था, उन्हीं के नाम से यहाँ से नदी भी बहती है। वहीं से वो नदी उत्पन्न हुई जहाँ उनका जन्म हुआ। जब वो पैदा हुए उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू कर दी। महामृत्युंजय जाप करना शुरू कर दिया खुद को अमरता प्राप्त दिलाने के लिए। तो ऐसे ही जैसे 12 साल बीते तो यमलोक से जब यमराज उन्हें लेने आए, उनकी आयु पूरी हो गई, उन्हें लेने वहाँ पर आए तो उन्होंने जो ये वाला शिवलिंग था उससे अपनी बाहों में समेट लिया। उसे समेटने के बाद वहाँ पर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने मार्कंडे ऋषि को अमरता का वरदान दिया। उसके बाद भगवान शिव उसी शिवलिंग में समा गए। तो ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब यहाँ पर अमरता का वरदान दिया था उसके बाद इस शिवलिंग में ही उन्होंने वास करना शुरू कर दिया था। तो जैसे ही हम मंदिर में अंदर गए वहाँ पर हम कुछ रूम्स को होके हुए गुजरे जो वहाँ पर शायद रहने वाले साधुओं के लिए बनाए गए होंगे। फिर हम वहाँ के मेन मंदिर के दरवाजे से अंदर गए जो कि 2 मुंह वाला दरवाज़ा था, जो कि शायद भीड़ के समय आने और जाने के लिए अलग अलग होगा।
जैसे ही हम एंटर हुए वहाँ पर अंदर एक नगाड़ा था जो कि मोटर से जुड़ा हुआ था, जो कि ऑटोमेटिकली चला करता होगा। वहीं एक नंदी बैल की मूर्ति भी मंदिर के ठीक सामने बनी हुई थी। वहीं शिवलिंग के ठीक सामने एक बहुत ही बड़ी घंटी थी, जिसे बजाने पर उसकी आवाज़ पूरे मंदिर में गूंजती है। जैसे ही हम मंदिर के अंदर गए हमें एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग दिखाई दिया। ये वही शिवलिंग था जो तीनों ही स्टोरीज़ में मैंने आपको बताया है। और इस शिवलिंग के बारे में यह भी कहा जाता है कि हर साल इस शिवलिंग की हाइट एक चावल के दाने जितनी बढ़ जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस दिन ये शिवलिंग इस छत को छू जाएगा उस दिन इस युग का अंत हो जाएगा। मंदिर में सिर्फ शिवलिंग ही नहीं और भी बहुत सारी मूर्तियां स्थापित की गई थी, जो कि यहाँ की आस्था को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। शिवलिंग पर हम जैसे ही मत्था टेक कर बाहर आए वहाँ पर और मूर्तियों को भी स्थापित किया गया था। वहीं बहुत सारी घंटियाँ भी वहाँ पर मौजूद थी। मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा था। वहीं नंदी बैल को वहाँ पर इस तरह से स्थापित किया गया था मानो शिवलिंग को लगातार घूरते हुए भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हों। मंदिर की दूसरी साइड में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे शिवलिंग दिखाई देंगे, जिनमें से कुछ मंदिर के अंदर स्थापित किए गए हैं, कुछ ओपनली ही स्थापित किए गए हैं। वहाँ पर जाने पर आपको ऐसा लगेगा कि आप भगवान भोलेनाथ की बनाई किसी नगरी में आकर बस गए हों। मंदिर के एक रास्ते को पकड़कर आप एक बावड़ी तक भी जा सकते हो, जिसमें कि आपको पीने लायक साफ स्वच्छ जल मिल जाएगा। वहीं उसमें सिक्के डालकर मन्नत मांगने वाली प्रथा भी मौजूद है। अब बात करते हैं यहाँ की तीसरी स्टोरी के बारे में। तीसरी स्टोरी में ऐसा कहा जाता है कि जन कल्याण के लिए एक बार देवताओं की सभा बुलाई गई। सभी देवता उसमें इनवाइटेड थे और सभी वहाँ पर आए भी थे, लेकिन नारद मुनि ने वहाँ पर एक प्रश्न रख दिया कि जो भी इस सभा का अध्यक्ष होगा वो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ होगा। जिस वजह से ब्रह्मा विष्णु महेश में भी आपस में विवाद हो गया और भगवान शिव ने गुस्से में आके ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। अब उस ब्रह्मा हत्या से बचने के लिए उन्होंने काफ़ी तपस्या की, पूरे देश विदेश में घूमे तपस्या करते हुए। जब उनकी तपस्या ख़त्म हो गई उसके बाद जब वो हिमालय जाने लगे तो वो पहले पौड़ी वाला आए, उसके बाद किन्नर कैलाश के लिए निकले। पौड़ी वाला में भी उन्होंने कुछ टाइम तपस्या की और फिर वो किन्नर कैलाश की ओर निकल गए। तो ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ आकर ब्रह्म हत्या दोष से निपटने के लिए जो तपस्या की उसके बाद यहाँ पर काफ़ी समय तक तपस्या की थी। आई होप आपको स्वर्ग की दूसरी पौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और जब आप यहाँ पर आओगे तो और भी ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।